We do not intend to hurt or affect the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief through this program. The only motive of this program is to highlight the facts on the basis of evidences collected from different sources. If this program affects or hurts the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief, it will be purely coincidental, for which Trishul Broadcasting Network will not be responsible. इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, जिसकी जिम्मेदारी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की नहीं मानी जाएगी। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो, फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या 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 ना मानो। टीबीएन मानो या ना मानो के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त और होस्ट आरजी कुमार। आज तक हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने बात करी देवी और देवताओं के बारे में, और आज का हमारा ये एपिसोड डेडिकेटेड है किसी एक अजीबोगरीब स्टोरी को। हम नहीं बात करेंगे आज किसी देवी या देवता के बारे में या उनके जीवन चरित्र के बारे में, बल्कि आज की शुरुआत हम करेंगे किसी एक अनोखे प्लैनेट से। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे पैदा होते ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं ये नवग्रह, 9 डिफरेंट प्लैनेट्स, और उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं, कोई भविष्यवाणी के बारे में नहीं, ना ही किसी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के बारे में, बल्कि आज हम बातचीत करेंगे नवग्रहों में से एक ऐसे प्लैनेट जिसको इंग्लिश में सैटर्न के नाम से जाना जाता है और हिंदी में भारतीय एस्ट्रोलॉजी की भाषा में उसको जाना जाता है शनि के नाम से। शनिदेव, जिनको इन नवग्रहों में एक रेख्तर, एक जज का दर्जा दिया गया है, जो फैसला हमारी गलतियों का, हमारी अच्छाइयों का इसी जन्म में करता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला करते हुए उनकी सजाएं और उनके पुरस्कार हमें देता है। परंतु क्या आप इस बात को विश्वास मानेंगे कि प्लैनेट शनि, नवग्रहों में सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाने वाला ये ग्रह शनि, किसी की रक्षा भी कर सकता है? यदि आपको विश्वास नहीं है तो आज की हमारी स्टोरी इसी बारे में है। और भले ही लोग ताल्लुक़ रखते हों प्लैनेट शनि से या नहीं, भले ही लोग अपनी कुंडली में उसका आवागमन रखते हों या नहीं, फिर भी किसी न किसी रूप में रक्षा करता है प्लैनेट शनि भारत के एक हिस्से के, एक गांव के हजारों लोगों का। कहते हैं कि आज दिनों की दुनिया में दिलवाले नहीं दिखते, पर यकीन मानिए मौजूद हैं आज भी कई ऐसे गांव जहां ताले नहीं दिखते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर से एक लॉकलेस विलेज के बारे में, यानी कि
ऐसा गांव जहां पर ताले ही नहीं लगते। अरे ताले तो छोड़ दीजिए, उस गांव में दरवाजे ही नहीं मिलते। शनि, सैटर्न। जी हाँ, शनि देव अगर अपनी वक्र दृष्टि किसी के ऊपर डाल दे तो जिंदगी बद से बदतर और तहस नहस हो जाती है, और अपनी अनुकंपा अगर बरसा दी तो एक रंग को भी राजा बना देते हैं, ऐसा कहा जाता है भारतीय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जी हाँ, आज भी संसार में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अटूट विश्वास है इन नवग्रहों में, और इन नवग्रहों में रेख्तर यानी कि जज माने जाने वाले इस प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनिदेव के बारे में। लॉकलेस विलेज, लॉकलेस की छोड़ दीजिए बात, बल्कि ये वो गांव है जिसके किसी भी घर में दरवाजे ही नहीं हैं। इनखांग यानी कि एंट्रेंस जरूर बने हुए हैं, लेकिन किसी भी घर में एक भी दरवाजा नहीं है। हजारों की संपत्ति, हजारों रुपए, लाखों के गहने ऐसे ही आराम से रखे रहते हैं, और लोग निश्चिंत होकर के बड़े ही आराम से अपने अपने काम पे जाते हैं और लौटकर बड़े ही मज़े में वापस आते हैं और अपना सामान वहीं सुरक्षित पाते हैं। और इसके पीछे की जुड़ी हुई आस्था कहीं ना कहीं इन्हीं नौकरों में से माने जाने ग्रह शनि के ऊपर है। शनि की अनुकंपा किसी एक जगह पर इतनी बरसी कि लोगों ने अपने घर में दरवाजे ही लगाना बंद कर दिए और छोड़ दिया सब कुछ शनिदेव के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले करते हैं नमन नवग्रहों में से इस ग्रह शनि का, और उसके बाद शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी, जो कहीं ना कहीं एक ऐसे गांव में ले जाएगी आपको जिसको नाम दे दिया गया है डोरलेस एंड लॉकलेस विलेज। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आज के मॉडर्न ज़माने में जहां हम लोग चोरी, डकैती, लूटमार से बचने के लिए अलग अलग सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के संसाधन ढूंढते हैं, मीन्स ऑफ सिक्योरिटी, चाहे वो मैन पावर के रूप में, गार्ड्स के रूप में हो, या फिर टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स हों, चाहे खिड़कियों में लगे हुए शॉक ऑब्जर्वर्स हों, या फिर कोडेड डोर लॉकिंग सिस्टम, कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि जीवन हर कदम असुरक्षित होता चला जा रहा है। पर क्या आप इस बात पर विश्वास मानेंगे कि आज भी भारत में महाराष्ट्र प्रांत में
नासिक शहर के पास है एक ऐसा गांव जहां पर किसी को अपने घर में रखी हुई चीज़ों को चोरी होने का डर ही नहीं होता। वो भी तब जब किसी भी घर में ताले ना लगे हों। ताले तो छोड़ दीजिए, किसी भी घर में दरवाजे ही ना लगे हों। इनखान ज़रूर बने हैं पर दरवाजे नहीं हैं। घरों की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर मौजूद बैंक, उसमें भी काम ख़त्म होने के बाद दरवाज़ों में ताले नहीं लगते और ना ही कोई गार्ड, सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद रहता है। हजारों की संपत्ति ऐसे ही भरोसे पड़ी रहती है शनिदेव के। और चोरी होने की तो बात दूर, उस गांव में चोर अपना कदम रखने से भी डरते हैं, कबूलते हैं इस बात को कि यदि हमने इस गांव में चोरी करने की कोशिश करी तो संसार में कहीं भी छुपने की जगह हमें नहीं मिलेगी। एक विचित्र स्वरूप शनिदेव की अनुकंपा का, एक विचित्र स्वरूप इस प्लैनेट सैटर्न का, जो कहीं ना कहीं अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे है हजारों लोगों का जीवन। एक ऐसी जगह जहां खुले में पड़े रहते हैं लाखों के गहने। एक ऐसी जगह जहां बैंक बंद होने के बाद भी नहीं लगता है ताला। ऐसी जगह जहां जाने से डरता है बड़े से बड़ा चोर। क्या आप यकीन कर पाएंगे? जिस देश में हर साल क्राइम रेट रिकॉर्ड तोड़ रहा हो, उसी देश में एक ऐसी जगह है जहां आज तक ना तो कभी चोरी हुई और ना ही लूटपाट। रुपया, पैसा, गहने, जेवर, सब कुछ जिस घर में रखा रहता है वहां ताला तो छोड़िए, दरवाजा तक नहीं होता। फिर भी ना तो कोई चोर उसे चुराने की हिम्मत जुटा पाता है और ना ही कोई हेराफेरी होती है। आखिर क्या है इस जगह का राज? घरों पर क्यों नहीं लगते दरवाजे? यहां जाने से क्यों डरते हैं चोर? किस्से कहानियों से दूर इन सवालों के साथ हमने रुख किया महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का। अहमदनगर का एक छोटा सा गांव है शिंगड़ापुर। इसी गांव के बारे में कहा जाता है कि आज तक यहां कभी कोई चोरी नहीं हुई, ना ही कोई डाका पड़ा, लूटपाट या राहजनी भी नहीं हुई। इसी गांव के नाम से चोर और लुटेरे खौफ खाते हैं। गांव का पूरा नाम है शनि शिंगड़ापुर। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ डर नहीं लगता है यहाँ पे कि कुछ ऐसा चोरी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बाहर गांव भी गए हैं तो ऐसे पर्दे पे ही रहता है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि गांव का नाम शनि शिंगड़ापुर क्यों पड़ा। कहते हैं कि आज से कोई 500 साल पहले यहां जबरदस्त बारिश हुई थी। उसी बारिश में न जाने कहां से एक पत्थर बहकर यहां आ गया। पानस नहर को बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में ये शनि मूर्ति बह के आ गई है। और दूसरे दिन जब बाढ़ खत्म हो गया तो गांव में जो जानवर चराने वाले गोराखी थे वो उस मूर्ति पे बैठ के खेल रहे थे। फिर उससे वो काठी लग गई और खून आ गया। फिर वो लड़के घबर गए और गांव में लोगों को बताने लगे कि ऐसी ऐसी मूर्ति है और उसमें ब्लड आ गया है। तो गांव वाले दूसरे दिन जाके उन्होंने देखा, लेकिन उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसी रात शनि भगवान ने एक भक्त के स्वप्न में जाके बोला कि मैं शनि भगवान हूँ और ये पानस नहर में मैं आया हूँ, मुझे यहाँ ये पानस नहर में आप गांव में लेके चलिए और मेरी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए।
गांव के लोगों ने तय किया कि इस पत्थर को शनिदेव की मूर्ति के रूप में मंदिर में स्थापित कर दिया जाए और यहीं से शुरू हो गया शिंगड़ापुर गांव में शनि मंदिर बनाने का सिलसिला। यहाँ के मंदिर की मुश्किल ऐसी आई थी क्योंकि शनि भगवान ये सूर्य के पुत्र है, उसी के उनको खाली सूर्य की छाया ही चाहिए, इसलिए यहाँ मंदिर होता नहीं। लेकिन मंदिर बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब रात को ये काम करेंगे तो जो बांधकाम किया है वो सुबह गिर जाता था, इसलिए इसके बाद कोई मंदिर बनाने का किसी ने सोचा भी नहीं और प्रयत्न भी किया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने तय कर लिया कि अब किसी भी घर में दरवाजा नहीं लगेगा। शनि भगवान ही खुद मंदिर में नहीं है शनि भगवान की मूर्ति के लिए, इसलिए शायद उसी बहाने से ये होगा कि आप भी मत घबराओ, मैं हूँ आपकी रक्षा के लिए, इसलिए घरों के दरवाजा नहीं है। और तभी से शुरू हो गया भगवान शनि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला। और आज की तारीख में तो रोजाना ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या हजारों लाखों पर पहुंच जाती है। तो यहाँ तो श्रद्धालु तो बहुत है, जग भर से बहुत लोग आते हैं। कम से कम एक दिन में 20,000 15,000 जैसा भीड़ हो, छुट्टियाँ हो, उस हिसाब से आती है। शनिचर को तो कम से कम 40-50,000 लोग दर्शन लेते हैं। हमारा सवाल था कि ये कहानी 500 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि 500 साल बाद भी लोग घरों में बिना दरवाजा लगाए चैन की नींद सोते हैं। गांव में आगे बढ़े उससे पहले हमने सोचा कि जरा आसपास के गांव का हाल ले लिया जाए। शनि शिंगड़ापुर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है सोनई। गांव के अंदर घुसते ही पता चला कि कुछ दिन पहले ही भावराव कोले नाम के आदमी के घर कुछ डकैतों ने लाखों की लूटपाट की है। उसके साथ मारपीट हुई थी। ये घर है और इस घर के एक सदस्य हैं हमारे साथ, भावराव जी। भावराव जी, आपके यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही चोरी हुई है, कब चोरी हुई थी और कितने की हुई थी? 15-16 दिन हो गए, अभी 2 लाख की चोरी हो गई। कौन से घर में? इस घर से? इस घर से भी और इस घर से भी। हमारे भाई को भी मारा था और उसकी बीबी है उसको भी मारा था। अच्छा, मतलब डकैत टाइप के लोग आए थे। हाँ। भावराव कोले के पड़ोस में ही सर्जेराव पठारे का घर है। कुछ वक्त पहले चोर इनके घर से लाखों की चोरी कर चंपत हो गए। इस वक्त हम सर्जेराव पठारे जी के घर पर आए हैं, जो शनि शिंगणापुर के से करीब 4 किलोमीटर दूर सोनोई गांव में रहते हैं। इनके घर पे कुछ दिनों पहले ही चोरी हुई थी और लाखों की चोरी हुई थी। मेरे साथ खुद सर्जेराव पठारे जी हैं। पठारे साहब, कितनी की चोरी हुई थी आपके घर पे? 19 तोले सोने का और 50,000 रोक रुपए की। भावराव और सर्जेराव दोनों ही मानते हैं कि काश उनका घर शनि शिंगड़ापुर में होता तो शायद उनके घर ये चोरी नहीं होती। आपको नहीं लगता कि शायद अगर आप शनि शिंगणापुर के दायरे में होते तो ये चोरी से बच जाते थे? ये अभी ऐसा तो नहीं है, शनि शिंगणापुर में होते तो नहीं होता, लेकिन क्या है, इधर है तो हो गया, हमारे खेती में है तो। वही बात कर रहा हूँ कि अगर शायद वहाँ होते तो ये चोरी आपके यहाँ नहीं होती थी। उधर शनि शिंगणापुर में होती तो नहीं होती, लेकिन इधर है तो। लोगों की तो छोड़िए, स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी यही मानना है। शनि शिंगणापुर ऐसा गांव है जहाँ से अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना तो घर फोड़ी की या फिर ऐसी कोई जेबरी चोरी या फिर रॉबरी की। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद कई चोरों ने ये बात कबूल की है कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी शनि शिंगणापुर में चोरी की बात सोची ही नहीं, ना ही कभी सोच सकते हैं। जितने चोर वगैरह हमने जो पकड़े हैं, जो ऐसे क्राइम करते हैं, ऐसे घर फोड़ी करते हैं या फिर चोरी रॉबरी करते हैं, उनसे जब हमने ऐसा पूछा कि क्या बात है, आपने कभी वहाँ पे ट्राई किया है कि नहीं किया है,
तो खुद ही बोलते हैं कि हम वहाँ पे ट्राई करने की हिम्मत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पहले ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि किसने भी ऐसा किया है वहाँ पे, तो उनकी बहुत बुरे हालत हो गए, वो पूरे अपनी ज़िंदगी से एकदम डिस्ट्रॉय हो गए वो लोग। यहाँ हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। हमें बताया गया कि घर तो छोड़िए, गांव के बैंक तक में ताले नहीं लगते। सच क्या है, ये जानने के लिए हम वापस शनि शिंगणापुर गांव की तरफ चल दिए। क्या है शनि शिंगणापुर का सच, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जैसा हमने सुना था, शनि शिंगणापुर में दाखिल होते ही ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिला। किसी भी घर, दफ्तर या दुकान पर दरवाजा नहीं लगा था। अब सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग अपना कीमती सामान कहीं और छिपा कर रखते हों और घरों में दरवाजे न लगाते हों। सच जानने के लिए हम बापूराव बानकर के घर पहुंचे। खटखटाने के लिए दरवाजा नहीं था, लिहाजा आवाज लगाकर ही बापूराव को बुलाना पड़ा। ये जो है घर का मेन दरवाजा है, यहाँ पर पर्दा भी नहीं है। आपसे ये जानना चाहता हूँ बापूजी कि आपके घर में मैंने जो देखा दरवाजे पे ही पर्दा नहीं, जो है दरवाजा नहीं है, पर्दा भी नहीं है। किस तरह से आप लोग रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके घर में जो सामान रखा है वो गायब हो सकता है, या फिर कोई जानवर जो है रात में अंदर आ जाए? डर नहीं लगता आपको? डर नहीं लगती, कुछ नहीं, डर नहीं लगती। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। वैसे तो किसी के घर में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं, लेकिन हमें कई सवाल बेचैन कर रहे थे, लिहाजा बापूराव के घर में दाखिल हो गए। अंदर जो कुछ भी दिखा वो हैरान करने वाला था। सोने के गहनों से लेकर बापूराव की जिंदगी भर की कमाई अनाज के एक छोटे से ड्रम में पड़ी थी और उस ड्रम पर ताला तक नहीं लगा था। जो जेवरात हैं वो कहाँ रखते हैं आप लोग, और कभी चोरी नहीं हुआ आज तक? आपका सामान है का डब्बे में रखता है। वो शनि भगवान की कृपा है, हमें डर नहीं लगता। हम सब सामान डब्बे में रखता है। जेवरात वगैरह भी हो रात से। हम घर से बाहर निकले तो सामने ही गांव का ये बैंक दिख गया। कुछ वक्त पहले ही ये बैंक खुला है और दिन रात खुला ही रहता है, क्योंकि कर्मचारियों की छुट्टी के बाद भी बैंक में ताला नहीं लगता। बैंक जब से खुला है तब से यहाँ कोई ताला नहीं है, सब कुछ जो है खुला रहता है। लॉकर हैं लेकिन इस लॉकर में ताले नहीं हुए। ये पूरी तरह से जो है खुला रहता है, इसे खोला जा सकता है। कपाट भी है लेकिन ताले नहीं है। दिन भर हर घर और दफ्तर या दुकानों की चौखट नापने के बावजूद हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिसका दरवाजा खटखटा सके, क्योंकि गांव के किसी भी घर या इमारत में दरवाजा था ही नहीं। रात हुई लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। इतना जरूर था कि कुछ लोगों ने दरवाजे पर पर्दा लगा लिया तो कुछ ने लोहे का शेड रख दिया ताकि कोई जानवर अंदर दाखिल न हो सके। घर को हमने देखा जहाँ पर जो है दरवाजे नहीं थे। एक दरवाजा जैसा मैंने बताया कि ये रात में इस दरवाजे को लगाया जाता है। बापू साहब जी एक मिनट आइएगा जरा यहाँ, ये मुझे बताइए कि रात में इस दरवाजे को कैसे आप लोग लगाते हैं? ये वो आए नहीं ना, वो ऐसे रखे। अच्छा, ये देख लिया आपने, ये दरवाजा बंद हो गया। रात को जब बंद करके जाते हैं तो क्या मतलब कैसे कुछ करते हैं? पत्र रहता है वो लगा के जाता हूँ। अच्छा, ये जो पत्रा है, हाँ, मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये पत्रा जो है ये लगा के जाते हैं। इस पत्रे के भी कुछ लॉक वगैरह लगाते हैं या ऐसे बस पत्रा रख देते हैं? खाली लगाने का, लॉक वगैरह कुछ नहीं। शनि शिंगणापुर मंदिर में हमें किसी घर, दुकान या दफ्तर तक में दरवाजे नहीं दिखाई दिए। हाँ, यहाँ के होटल्स में दरवाजे जरूर मिलते हैं। ये भी बाहर से आने वाले पर्यटकों की मांग पर लगाए गए हैं, लेकिन इन दरवाजों पर भी कभी कोई ताला नहीं लगता। जरा दिखाइएगा। हम लोग
वैष्णवी होटल के अंदर जाने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, ये क्या है भाई? दरवाजा? हाँ, दरवाजा। यहाँ पे तो लेकिन दरवाजा लगता नहीं है। नहीं, स्लाइडिंग वाला है सर। अच्छा, स्लाइडिंग वाला है। इसमें लॉक सिस्टम है? नहीं नहीं लेकिन यहाँ पे तो सब पर्दा लगाते हैं। नहीं, इसका रूम दे दिया ना, इसलिए स्लाइडिंग का। अच्छा, हाँ, ये अहम बात है। यहाँ के आसपास के होटलों में स्लाइडिंग के दरवाजे ही लगते हैं। हमने भी रात एक ऐसे ही होटल में गुजारी। हमारा सारा सामान खुले में पड़ा था। हमने सब कुछ, अपना जो सारा सामान है वो हमने भगवान भरोसे छोड़ा, यानी भगवान शनि के भरोसे छोड़ा और बेहद ही निश्चिंत तरीके से पूरी रात बिताई। और जब हम सुबह उठे तो हमने देखा हमारा सारा सामान जसका तस है। इस गांव से निकलते वक्त हमारे दिमाग में अजीब सी उलझन थी। इसे विश्वास कहें या लोगों का अंधविश्वास। हालांकि मन कह रहा था कि अगर ये अंधविश्वास भी है तो काश ऐसा अंधविश्वास पूरे देश में फैल जाए, क्योंकि ये ऐसा अंधविश्वास होगा जिससे किसी को नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही होगा। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, शनि शिंगणापुर। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस टॉपिक लॉकलेस विलेज, खास तौर से शनि शिंगणापुर के इस एपिसोड को आपने ज़रूर पसंद करा होगा और कुछ विचित्र अनुभव पाया होगा। इन जानकारियों के साथ साथ जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में छोटी छोटी जानकारियां हम आपको आज देंगे शनिदेव से संबंधित। आज बहुत से ऐसे धूर्त पंडित हैं जो कहीं ना कहीं या तो अनुभव ना होने की वजह से या फिर अनुभव ना होते हुए भी अनुभव का दिखावा करते हुए कहते हैं कि शनिदेव से यदि आपको मुक्ति पानी है तो उन पर चढ़ाओ जल। परंतु ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय, अपलॉस करने के बजाय, हो सकता है आपको डाल दे किसी बड़ी मुसीबत में। क्योंकि शनिदेव के ऊपर जल नहीं बल्कि ऑयल, तेल चढ़ाया जाता है, वो भी सरसों का। ग्रहों में सबसे हठी ग्रह शनि माना जाता है, जिसने अपनी वक्र दृष्टि बजरंगबली हनुमान के ऊपर भी छोड़ने से बाज नहीं आया और उसके कारण उसने उसके बुरे फल भी भुगते। और तभी से कहीं ना कहीं शनिदेव को प्रिय हुआ सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ओली, मस्टर्ड ऑयल। तो पानी यदि आप चढ़ाते हैं तो शनिदेव को वो स्वीकार नहीं है, बल्कि शनिदेव का जो द्रव्य माना जाता है वो माना जाता है सरसों का तेल। जनहित में इस सूचना को हम चलते चलते आपकी ही भलाई के लिए दे रहे हैं कि किसी के भी बहकावे में आकर के कोई ऐसी गलती ना कर बैठिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय आपको कुछ और प्रॉब्लम्स में डाल दे। इसी आशा, इसी विश्वास में कि अगले एपिसोड में किसी न किसी नई स्टोरी, किसी न किसी नई कहानी और किसी न किसी नए प्रश्न का जवाब लेकर के हम ज़रूर हाजिर होंगे टीबीएन मानो या ना मानो में। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो। फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या ना मानो। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो
पर्दे के आगे क्या है ये सबने देखा, पर्दे के पीछे क्या है समझो मस्तानो, फिर भी यकीन ना आए तो वे दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या न मानो, मानो या न मानो, मानो या न मानो।